भगवान कहते हैं, उद्धव जी, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने धार्मिक शिरोमणि भीष्म पितामह से किया था। उस समय हम सभी लोग वहीं विद्यमान थे जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज युधिष्ठिर अपने स्वजन संबंधियों के संघार से शोक विह्वल हो रहे थे। तब उन्होंने भीष्म पितामह से बहुत से धर्मों का विवरण सुनने के पश्चात मोक्ष के साधनों के संबंध में प्रश्न किया था। उस समय भीष्म पितामह के मुख से सुने हुए मोक्ष धर्म मैं तुम्हें सुनाऊंगा, क्योंकि वे ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा और भक्ति के भावों से परिपूर्ण है। हे उद्धव जी, जिस ज्ञान से प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 9, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ये 11, 5 महाभूत और 3 गुण अर्थात इन 28 तत्वों के ब्रह्मा से लेकर तृण तक संपूर्ण कार्यों में देखा जाता है। और इनमें भी एक परमात्म तत्व को अनुगत रूप से देखा जाता है, वह परोक्ष ज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है। जब जिस एक तत्व से अनुगत एकात्मक तत्वों को पहले देखता था, उनको पहले के समान न देखे, किंतु एक परम कारण ब्रह्म को ही देखे। तब यह निश्चित विज्ञान अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करने की युक्ति यह है कि यह शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक सावयव पदार्थ हैं, उनकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का विचार करें। जो तत्व वस्तु सृष्टि के आरंभ में और अंत में कारण रूप से स्थित रहते, वही मध्य में भी रहते और वही प्रतीयमान कार्य से प्रतीयमान कार्यांतर में अनुगत भी होती। फिर उन कार्यों का प्रलय अथवा बाद होने पर उसके साक्षी एवं अधिष्ठान रूप से शेष रह जाती है। वही सत्य परमार्थ वस्तु है, ऐसा समझें। विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह स्वर्गादि फल देने वाले यज्ञादि कर्मों के परिणामी नश्वर होने के कारण ब्रह्मलोक पर्यंत स्वर्गादि सुख अदृष्टि को भी इस प्रत्यक्ष विषय सुख के समान अमंगल दुखदायी एवं नाशवान समझे। जो मेरी भक्ति